नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज है हम राजस्थान के धौलपुर ज़िले में और आज हम आपको बताएंगे तीर्थराज मचकुंड जी के बारे में। तो अभी हम हाईवे पे हैं, NH3 पे, और यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है मचकुंड जाने के लिए, जहाँ पे आपको अरावली के पर्वत हैं, सरोवर है, काफ़ी चीज़ हैं, वो आप आपको सब दिखाते हैं। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की संख्या का नाम है तीर्थराज मचकुंड। भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मचकुंद के नाम से पहचाने जाते थे। तीर्थराज मचकुंड देश में प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला, पवित्र सरोवरों के चारों ओर 1 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग है। हर अमावस्या और संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा, हर पूर्णिमा पर कुंड की पूजा आरती। सन 1600-1200 से शेर शिकार गुरुद्वारा का निर्माण मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर वर्ष ऋषि पंचमी व बलदेव छठ को लक्खी मेला लगता है। मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मोर छड़ी व कलंगी का विसर्जन भी करते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। तीर्थराज मचकुंड का मुख्य आकर्षण 4 मंदिरों में निहित है। तीर्थराज मचकुंड का इतिहास जानकारों के अनुसार त्रेता युग में महाराजा मांधाता के 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, पुरु और मुचकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचकुंद को अपने सेनापति बनाया। युद्ध में विजय से मिलने के बाद महाराज मुचकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में खलन डालेगा वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचकुंद श्यामाचल पर्वत, जहां हम मोनी सिद्ध बाबा की गुफा कहते हैं, वो यहाँ से नजदीकी है, वहां पे आकर वो सो गए। इधर जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की तो कालयवन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। कालयवन महर्षि गाग्री का पुत्र व मिलेक्ष देश का राजा था। वह कंस का परम मित्र था। उसे भगवान शंकर से युद्ध में अजय का वरदान मिला था और शंकर जी के वरदान को पूरा करने के लिए कृष्ण रण छोड़कर भागे थे। तभी से उनका नाम रणछोड़ दास भी हो गया था। कृष्ण को भागता देख कालयवन ने उनका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर तक आकर श्यामाचल पर्वत की गुफा में आ गए थे। ये वही श्यामाचल पर्वत है जिसे इस वक्त मोनी सिद्ध बाबा की गुफा के नाम से जाना जाता है, कि धौलपुर में स्थित है। और उस गुफा में मुचकुंद महाराज सो रहे थे। कृष्ण ने अपना पीताम्बर मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया था गुमराह करने के लिए। तो खुद एक चट्टान के पीछे छुप गए थे वो। जब कालयवन आया, पीछे से देखा कि गुफा में कृष्णा जी सो रहे हैं। हालांकि वो मुचकुंद महाराज थे, लेकिन पीताम्बर कृष्णा जी का पड़ा हुआ था। उसे लगा कि ये इसमें कृष्ण भगवान सो रहे हैं और काफ़ी भागते हुए आया था। जो मथुरा से धौलपुर तक उसको पैदल पैदल भगाया भाई, ठीक है। तो उसको काफ़ी क्रोध आ रहा था। तो क्रोध में आके वो गुफा में अंदर घुसा और उसने आव देखा ना था और सीधा चिल्लाने लगा, उनको ललकारा लड़ने के लिए, ठीक है। जिससे मुचकुंद महाराज की नींद खुल गई। और जैसे ही उन्होंने उसको देखा, जैसे ही मुचकुंद महाराज ने आंखें खोली, उनके सामने कालयवन था। जैसा कि उनको वरदान दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति उनको नींद से जगाता है तो सबसे पहले जिसको वो देख लेंगे ना, जब वो आंखें खोलेंगे और जो भी उनके सामने होगा तो वो अपने शरीर की गर्मी से भस्म हो जाएगा। तो कालयवन वहीं भस्म हो गया था। यहाँ भगवान कृष्ण ने मुचकुंद जी को विष्णु रूप में दर्शन दिए। मुचकुंद दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहाँ भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्गलोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब मैं आपका ही अभिलाषी हूँ। कृष्ण के आदेश से महाराज मुचकुंद जी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति ऋषि पंचमी के दिन हुई। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को तीर्थों को बुलाया गया। इसी दिन कृष्ण ने आज्ञा लेकर महाराज मुचकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं यज्ञ स्थल आज पवित्र सरोवर के रूप में हमें इस पौराणिक कथा का बखान कर रहा है। सभी तीर्थों का नेह जुड़ जाने से इस तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। हर वर्ष ऋषि पंचमी व
बलदेव छठ को जहाँ लक्खी मेला लगता है, मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मौल छड़ी में चलने का मिशन भी जहाँ करते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। जैसे किसी को शारीरिक जो समस्याएं होती हैं, स्किन से संबंधित, त्वचा संबंधी जो भी समस्या होती है वो सही हो जाती है यहाँ पे। कान से किसी को सर बहती है वो भी सही हो जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो वैज्ञानिक कारण है कि जब बारिश होती है ना, तो जो पहाड़ों का पानी है, आसपास पहाड़ है, पर्वत श्रृंखलाओं से पानी बहता हुआ आता है, जिसमें काफ़ी रसायन बहते हुए चले आते हैं। जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये उनका असर के कारण ये चीज़ें सही हो जाती हैं। ये एक वैज्ञानिक कारण माना जाता है। बाकी आस्था है, वैज्ञानिक कारण है, यहाँ दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो आप जब भी यहाँ सरोवर में स्नान ज़रूर करें। जो रहता है मोस्टली ऋषि पंचमी और देव छठ को रहता है, तो आप उस वक्त आ सकते हैं। बाकी आने को आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन वो दिन कुछ ज़्यादा ही खास होता है, उस वक्त लाखों लोग आते हैं। तो ये तो थी महाराज मचकुंद जी की कहानी, उनका इतिहास। बाकी जैसे आप कभी भी आते हो ना, तो आप सब कुछ नज़दीक ही है। स्टेशन से ज़्यादा होगा 7-8 किलोमीटर है, और बस स्टैंड से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर होगा। ठीक है ना। आप धौलपुर में अगर हो तो धौलपुर से ये नज़दीक है। बाकी आप आगरा से आते हो, ग्वालियर से आते हो, सेम डिस्टेंस है, क्योंकि धौलपुर पड़ता है बॉर्डर पे। ग्वालियर और आगरा से सेम डिस्टेंस है धौलपुर का। चाहे आप यूपी से आओ, चाहे आप एमपी से आओ, और आप एनी टाइम आ सकते हो। कभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बंद रहता हो, वो सिस्टम नहीं है। लेकिन आप अगर सुबह या शाम के टाइम आओगे ना, तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी ज़्यादा हो रही है। और गर्मी में तो पत्थर कितना गर्म होता है ये तो आपको पता ही है, क्योंकि भाई ये है डायमंड सिटी, स्टोन सिटी। ठीक है, यहाँ पे लाल पत्थर ज़्यादातर रहता है, और ये विश्व स्तर पे चला जाता है इस चीज़ के लिए। ठीक है ना। तो गर्मी में तो यार पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आप शाम के टाइम आओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। सुबह के टाइम तो बहुत ठंडा रहता है यहाँ पे, बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। लेकिन आप शाम को आओगे ना, क्योंकि सुबह तो लोग आते हैं, लेकिन जो माहौल बनता है वो ज़्यादातर शाम को बनता है। शाम को ना बहुत लोग आते हैं इधर। ठीक है ना, क्योंकि एक तो ये शहर से बाहर है, तो बहुत शांति है, ऊपर से तीर्थ स्थल है, तो सीधी सी बात है यार, सुकून तो मिलना ही मिलना है मन को। ठीक है ना। बोलते हैं लोग, जब चूल्हा में चैन नहीं होता तो लोग कहाँ जाते हैं? शांत जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट है आप शाम को आइए। ठीक है, क्योंकि अपन जब आए थे ना, उस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था, लोग ना के बराबर थे। लेकिन अभी शाम जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा है, शाम हुई है, ठीक है, लोगों की भीड़ जमा हो गई है, काफ़ी लोग आ गए। मोस्टली लोग फैमिली वाले लोग बहुत आते हैं, बच्चे, बीवी, भाई बहन सबके साथ में आते हैं, दोस्तों के साथ में आते हैं। यहाँ पे आपको लोगों का पूरा जमोड़ा मिल जाएगा देखने को। और ये फाउंटेन है, कलरफुल फाउंटेन है, आप देख सकते हो। ठीक है, कितने सारे कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे एक अलग ही सुकून मिलता है आने के बाद। जब आप आओगे ना, इस चीज़ को महसूस करोगे। तो जब भी आपको टाइम रहे ना, कभी वक्त निकाल के आइए। और यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, और 4-5 मंदिर तो मुख्यतः जो काफ़ी पुराने मंदिर हैं, मंदिर तो सभी पुराने हैं मोस्टली, लेकिन जो विशालकाय मंदिर हैं जिनका एक अलग इतिहास रहा है, तो आप आइए और देखिए यहाँ पे आके। क्योंकि हर चीज़ ना वर्चुअली देखोगे तो वो चीज़ बराबर नहीं मिलती है, जब तक आप पर्सनली जाओगे ना। आप पर्सनली यहाँ पे आओगे ना, तो एक अलग ही अनुभव होता है। ठीक है ना। एक तो हो गया मतलब मोबाइल पे देख लिया, एक पर्सनली जाके देख लिया। ठीक है ना। आँखों से देखने में और हाथ से छूने में दोनों में फ़र्क रहता है, मतलब फील। तो वो आपको आना पड़ेगा इसके लिए। जब आप एक बार आओगे ना, तो इस चीज़ को जान जाओगे कि कैसी चीज़ है, क्या क्या स्थान है यहाँ। मतलब एक अलग ही आपको पीसफुल प्लेस है, बहुत ही शांति मिलेगी यहाँ पे, आपको दिल को सुकून मिलेगा। और यहाँ मंदिर है, पहाड़ पे भी मंदिर है, जो मोनीसर बाबा की गुफा बताया था मैंने। ठीक है, वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाता, तो उसको ज़्यादा खींच नहीं सकते अपन। ठीक है ना। तो कभी आप आइए, देखिए, बहुत ही अच्छी जगह। और अभी जैसे आप देख पा रहे हो क्या माहौल है, मतलब लाइटिंग वाइटिंग कितनी प्रॉपर तरीके से हो रही है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और फुब्बारा चल रहा है। और जस्ट अपोजिट में ना ये लगा हुआ है यहाँ पे प्रोजेक्टर। आप जैसे अपोजिट में देखोगे ना, तो जो लाइटिंग दिख रही है लेफ्ट साइड में, वो प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर से शाम को क्या होता है, 7:30 बजे से महाभारत के ज़माने का जो मतलब उस टाइम का वीडियो चलता है महाभारत का, आप शायद देखोगे होगे, इसमें जो मुचकुंद महाराज की कहानी जो मैंने सुनाई थी अभी, वो चीज़ यहाँ पे चलती है प्रोजेक्टर के थ्रू। मतलब एक
अब आओगे ना इस चीज़ को देखोगे तो एक अलग ही फील मिलेगा। जैसे देखो प्रोजेक्टर चालू हो गया है, म्यूजिक चल रहा है, कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, चालू कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी जो स्टोरी है वो प्ले नहीं हो रही है। मतलब आप जब आओगे ना देखोगे सुनोगे तो एक अलग ही लेवल का आनंद है यहाँ पे। तो आनंद की अनुभूति जब होगी जब आप खुद वहाँ जाओगे, ठीक है ना। तो आप आइए, आपका दिल से स्वागत है। बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, ठीक है ना। मन को चैन देगी, सुकून देगी। और वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वीडियो देखा है, मैं चाहता हूँ कि आप औरों को भी शेयर करें, और लोगों को भी दिखाएं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट वहाँ पे डिपेंड करता है। हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे आपको क्या है कि जो भी अपकमिंग वीडियो होंगी आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप ऑन टाइम देख सकते हो। बाकी इवेंट्स रहते हैं, आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप जीत सकते हो एक प्यारा सा गिफ्ट। तो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।